जनाब, ये हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक सेक्टर होता है वो कल्चर का होता है, क्योंकि हर कौम की जो कल्चरल जो उनकी बनावट होती है उसको पोर्ट्रे करने के लिए कल्चरल एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है, हमारे इन आर्टिस्ट का बड़ा रोल है, हमारे शोरा हजरात का बड़ा रोल है, हमारे परफॉर्मर्स का बड़ा रोल है। इसीलिए कल्चरल एकेडमी को और फाल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जब से हम आए थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। हमें चाहिए कि लोकल टैलेंट को हम उभारें। हमें आजकल पूरे मुल्क में एक कल्चर का एक अलग सा एक जो है माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो सामने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितना टैलेंट है मुझे लगता है वो पूरे किसी मुल्क में कहीं नहीं है। और इस टैलेंट को उभारने की बहुत ज़रूरत है, इस टैलेंट को एनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में जो है अपना नाम कमाएं और हमारे कल्चर का सही पोर्ट्रेल करें। क्या उनका काम है अपोजिशन करना, लेकिन हर चीज़ का कोई वक्त होता है। और मेरी तो पहले भी उनसे यही राय रही है कि वो तनकीद बराए तामीर करें, न सिर्फ अपनी नेगेटिविटी फैलाएं और हर बार में जो उनकी जो जहन है वो मनफी सोच की है, इससे हम किसी का फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा। और उनको कुछ लोग जो उस अपोजिशन कैंप में से जो ज़्यादा आजकल बोलते हैं उनको अपनी तरफ भी नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुश्किलात हम आज झेल रहे हैं और जो जिन मुश्किलात का हम हल ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं की क्रिएशन है। अगर उस वक्त वो अकल से काम करते और सही फैसला करते, शायद आज हम इन मुश्किलात में ना होते। तो उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया ही वॉज ऑलरेडी कमिटेड टू टूर ऑन अर्लियर जो एक्सेप्टेड कमिटमेंट, वो कहीं थे साउथ कश्मीर इंडिया में थे। उन्होंने वाज़ेह किया उसमें क्या सोचने की बात है। बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर की है, वो कोची में थे, साउथ इंडिया में उनका एक फंक्शन था, पिछले 4 दिन से वहाँ हैं, कुछ उनकी कमिटमेंट्स पहले से जो है तय हुई थी तो वो वहाँ गए हुए थे। आप लोग उनकी बात सुबह से नहीं सुन रहे हैं और ये जवाब आपको पहले आज सुबह से मिला हुआ, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने सारी बातें उनके सामने रखी और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी बिल्कुल उसका जवाब दिया। तो सही कहा, वक्त होता है और वक्त अब आ चुका है। हम लोग काफ़ी देर से इसका इंतज़ार करते रहे हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि पहले इलेक्शन का जो उनका वादा था वो पूरा हुआ और उसके बाद अब 2-2.5 महीने सरकार को भी हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा करेंगे। और कल तो उन्होंने बिल्कुल यकीन दहाई दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है वो कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ, बस आप देखिए इंशाल्लाह ताला आगे अच्छा होगा। इस जम्मू कश्मीर के लिए जो सबसे बेहतर होगा वो अल्लाह हमको दिखाए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हम तरक्की के दिन देखें, हमारे नौजवान रोज़गार कमा सकें, हमारा टूरिस्ट सीजन बेहतर रहे, हमारे हॉर्टिकल्चर को अल्लाह जो है और वो सद दे। हर चीज़ से हम अब वो दिन देखें जो जिनकी हम उम्मीद करते हैं। काफ़ी हम भुगत चुके हैं, पिछले 30-35 साल मिलिटेंसी में जुड़ चुके हैं। हम लोगों के दिल हकीकती तौर पे जब मैं आपके सवाल सुनता हूँ तो आपका भी कोई कसूर नहीं है, जहनों में और दिलों में वो एक जो नेगेटिविटी है कि हमको वो गैर यकीनियत है, जिसको आप दूर करने की हम अल्लाह से दुआ करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर दूर होगा। हर कौम का आने वाला कल उस पर मुनहसर होता है कि हमारी तारीख कितनी नुमायां है, हमारा हाल कितना रोशन है। और इस तारीख को, इस हमारे हाल को, हमारे तमद्दुन को, हमारे आर्ट कल्चर को, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, हमारे आर्टिस्ट हज़रात को, हमारे आर्किटेक्चर को, इसको अगली वाली नस्ल तक पहुंचाना ये हम सब का फर्ज है। उसमें सबसे ज़्यादा रोल आप सब साथियों का है।